Today, I would like to focus on this B, question number 1B activities, जो लैंग्वेज स्टडी में आपको चैलेंजिंग एक्टिविटी के तौर पर ये दिया गया है और ज्यादातर बच्चे इसी एक्टिविटी में जो है मार्क्स लेने में गलती करते हैं, मार्क्स नहीं लेते हैं, गलती करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर जो बी है, 1 का जो बी है, डू एज डायरेक्टेड, ये चैलेंजिंग एक्टिविटी है। सिंपल और मीडियम एक्टिविटी हमने अटेम्प्ट एनी 4 में देख चुके हैं। अब ये 2 मार्क्स हमें, अगर आप इंशाल्लाह कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो ये 2 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पीपीटी के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी है, नाउ देयर आर 1A there is 2 option and 2A and B there is 2 option. आपके पास ऑप्शंस है and now you have to select which you have to do. Make a planning. Make a meaningful sentence by using the phrase. यहाँ पर आपको फ्रेज दिया हुआ रहेगा जिसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा, या फिर add a clause to the following sentence to expand it meaningfully. तो अब यहाँ पर जो 2 एक्टिविटी दी गई है इसमें से कोई एक आपको करना है, पर हम दोनों देखेंगे ताकि आपको जो आसान लगे वहां पर वो आप आसानी से कर सके। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, add a prefix or suffix to make new words. या तो आपको कोई वर्ड दिए रहेंगे, उसको प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना होगा, या फिर उन वर्ड्स पर यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। जो 2 वर्ड्स होंगे उनको सेंटेंस में इस्तेमाल कर आपको ये एक्टिविटी करना होगी। तो ये 2 मार्क की एक्टिविटी के लिए आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स, पहले हमें ये समझना है कि प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, ताकि हम आसानी से इस पर हम मार्क्स हासिल कर सके। देखिए, तो मेक a meaningful sentence by using the given phrase. आपको फ्रेज दिया हुआ रहेगा माय डियर स्टूडेंट, in both the sub questions 2 difficult activities of 1 mark, each will be given any one activity in each subject question to be attempted. Make a meaningful sentence by using the phrase. अब यहाँ पर फ्रेज दिया to be able to. In this activity you are expected to frame a meaningful sentence by using the given phrase. अब यहाँ पर आपको फ्रेज दिया गया है to be able to, है ना, to be able to. अब आपको मीनिंगफुल सेंटेंस जब हम इसका बनाते हैं तो हम बनाएंगे I am able to swim faster in river. Now this is the example which I am giving to you. अब अगर आप और कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो you can make. It's depend on your vocabulary. It's depend on your skill. Now, to be able to, I am able to swim faster in river. The next phrase here is in front of. For example, second example I am giving to you, my dear student. In front of. यहाँ पर अब हमें in front of जो हमें फ्रेज दिया गया है, अब इसका इस्तेमाल सेंटेंस में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है ना। हियर the expecting to frame a meaningful sentences by using the given phrase. So people are standing in front of hospital, है ना। I'm कह सकते you are standing in front of me. अब इस पे बहुत सारे sentences बन सकते हैं, पर I am giving you a example. People are standing in front of hospital. Meaningful sentence बना, आपको 1 मार्क के लिए एक्टिविटी करना है। The third one is on the behalf of. I am sending this application on the behalf of my school. This is a meaningful sentence. The second example, due to. Due to. Nell can't attend webinar due to network problem. Ab due to. Now here, this is the 4 example of phrases, my dear student, through which you can easily get 1 marks. More example is for you. हो सकता है इसी में से कुछ फ्रेजेस आपको समझ में आए और यही एग्जाम में आए। माय डियर स्टूडेंट, आप ये बात जहन पे रखिए, जहन नशीन रखिए कि जो ये लैंग्वेज स्टडी का बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं, ये सिर्फ 9th में नहीं है, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यू इन द 10th स्टैंडर्ड। सेम एक्टिविटी है 9th और 10th की लैंग्वेज स्टडी की, इसलिए वी आर फोकसिंग ऑन दिस एक्टिविटी। दिस इज अ चैलेंजिंग एक्टिविटी। So
you can easily get 10 marks. तो more example आपके लिए phrases के हो सकता है इसी में से कोई phrase आपके लिए आ जाए. To look after. To look after. Parents look after their kids. This is a meaningful sentence. To search for. The police are searching for the thief. Write down all this activity, my dear student. Write down these phrases. It's a very important. Maybe these phrases come in your examination. To search for. The police are searching for the thief. To fight for. Soldiers fight for the safety of nation. To hope for. Always hope for the best. Obviously, my dear student, always hope for the best. To put off. The program was put off due to rain. To give up. He gave up bad habits. To lay one's life. He laid his life for the country. The next phrase. To look up. Children look up at Sachin Tendulkar. To die of. She died of cancer. To be fond of. I am fond of cricket. To laugh at. Laughing at somebody's fault is not good. To suffer from. He is suffering from typhoid. To be proud of. I am proud of my country. To wonder at. He wondered at my skills. To agree with. He agreed with me. Beware of. Beware of dog. Now this is the different example of phrases. Now you can use and you can frame a meaningful sentence by using the given phrase. अगर आप कोई और meaningful sentence बना सकते हैं तो you can make. Now I am giving this example only for you, my dear student, that you can easily understand that how you have to use the phrase in your examination. This is a 1 mark activity. Now here I have told you that you have a make your choice. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन ए में फ्रेजेस बनाना चाहते हैं या ऑप्शन बी में जो है आपको क्लाउज का इस्तेमाल करना है. तो एक ऑप्शन हमने आपको बता दिया. नाउ यू हैव टू यूज द फ्रेज इन अ सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस. द सेकेंड जो ऑप्शन दिया गया है, या तो ये कीजिए या एड अ क्लाउज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली. जो और वाली एक्टिविटी है आपको, जिसमें आपको क्लाउज को ऐड करना है. इन दिस एक्टिविटी यू आर रिक्वायर्ड टू add a suitable clause to expand the given sentence meaningfully. अब यहाँ पर आपको जो है you are required to add a suitable clause to expand the given sentence meaningfully. Here, if you study hard, is given a clause. So now you have add a suitable clause here. So now the example I am showing to you through the slides. If you study hard, ये आपका क्वेश्चन आपको पेपर में दिया गया था, या आपको ये क्वेश्चन आया ही. If you study hard, now you have to add suitable clause, that is you will get good marks in exam. Obviously, it is true that if you study hard, you will get good marks in exam. Teacher told a story. Here, teacher told a story which was very funny. Now your answer should be like this. Teacher told a story which was very funny.
I met a cobbler boy. Here the answer may be I met a cobbler boy who was my schoolmate. Now I am adding a suitable clause to expand the given sentence meaningfully. The next fourth one is I believe that she is an innocent girl. The last one is I know the reason. Here I know the reason why he is absent today. So now this is the second activity, my dear student. Hope you understood it very well. Here जो है आप दो में से आपको कोई एक करना है, पर हमने दोनों एक्टिविटी को डिटेल में देखा है. The next activity, क्वेश्चन नंबर 1B की जो दो एक्टिविटी थी A और B दोनों हमने अच्छे से देखा और उम्मीद करता हूं कि दोनों आपको समझ में आ गई होगी. या तो फ्रेज का यूज आपको करना है या फिर आपको क्लॉज को जो है एक्सपांड करना है मीनिंगफुली. ओके, दोनों में से कोई एक और ऑप्शन आपको चूज करना है. जो बेस्ट लगे उस पर प्रैक्टिस कीजिए. आप आसानी से इन दिस चैलेंजिंग एक्टिविटी यू कैन गेट 1 मार्क्स. द नेक्स्ट इज नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 का बी का जो 2 है, एड प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स. तो पहले हम प्रीफिक्स और सफिक्स को देखते हैं, उसके बाद हम प्रीफिक्स और सफिक्स को एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे ताकि आप 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. तो कंटिन्यू करते हैं. प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस. सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस है क्या. तो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन what is prefixes and suffixes? A prefix is a group of letters placed before the root of a word. जिस तरह उर्दू में साबिक़े और लायक़े होते हैं और इनकी मदद से कई अल्फाज बनते हैं, इस तरह इंग्लिश में भी साबिक़े, प्रीफिक्सेस और लायक़े सफिक्सेस होते हैं. तो इनकी डिफरेंस एग्जाम्पल्स है. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड अनहैप्पी. यहां पर एक एग्जाम्पल अनहैप्पी है. कंसिस्ट ऑफ द प्रीफिक्स अन विच मीन्स नॉट कंबाइंड विद द रूट वर्ड हैप्पी. द वर्ड हैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी. अंडरस्टूड. तो डिफरेंट प्रीफिक्सेस हो सकते हैं. नाउ प्रीफिक्सेस में इंग्लिश प्रीफिक्सेस हैं, लैटिन प्रीफिक्सेस है, ग्रीक प्रीफिक्सेस है, जो बड़ी लंबी लिस्ट है. नाउ I am giving here only some example to you, my dear student, through which you can easily understand that how we have to attempt this question. Some prefixes is given here. D से decode. Prefixes पहले लगाना है हमको, सापेक्ष जिसको कहेंगे हम decode. D से decrease. disagree. Dis से disappear. X से exalt. X से exclusion. Illegal, illogical. Now you have to add a prefix. Impossible, improper. Proper को हमने ऐड किया improper. Inaction, invisible, mislead या misplace, non-fiction and nonsense. Now this is the example of prefixes. तो समझ में आया आपको. A prefix is a group of letters placed before the root of a word. ये समझ में आ गया. तो now you can easily solve this question. More example आपको समझने के लिए बता रहा हूं through the slides. Prefixes words किस pre words आप लगा सकते हैं prefix में. Pre, this जो very famous है, जो बार बार आपको आते हैं, जैसा प्री से बना प्रीमिक्स, प्री राइट, प्री टेस्ट, प्री कुक, प्री पैड, प्री लोड, प्री रीड एंड प्री मेड. द नेक्स्ट वन इज दिस. हम किस तरीके से
जो है प्रीफिक्स दिस का इस्तेमाल करेंगे। डिसेबल, एबल वर्ड अगर आपको दिया तो नाउ यू कैन ऐड दिस, डिसेबल। लाइक अगर दिया है तो डिसलाइक, ओबे अगर दिया है तो डिसओबे, डिसलॉयल, डिस्पोज, dishonest, disagree, disappear. The next example, un. Now the word is given to you, able. Now how you have to use a prefix, unable, clean ka unclean, kind, unkind, afraid, unafraid, usual, unusual, lucky, unlucky, win, unwin, unlearn. The next last one is rename, remix, remove, repay, rerun, reshape, and retell, repay. Now this is the example of prefixes. हो सकता है इसी में से कोई आपको prefix आ जाए। अब suffixes. So my dear student, the next is suffix. हमने prefix देखा, prefix आपके समझ में आया कि prefix जो है किस तरीके से होता है। suffix, a suffix is a group of letters placed after the root of a word. Placed after, before and after. याद रखिए आप, ये दो वर्ड अगर आपने याद रखा तो definitely you can get easily 1 mark in your exam. For example, the word flavorless consists of the root word flavor combined with the suffix less, which means without. The word flavorless means having no flavor. Here the example of different suffixes. Now English suffixes, Latin suffixes, Greek suffixes. I have told you that suffixes are of 3 types. Suffixes are placed at the end of the word. ये अगर आप याद रखें तो now you can get and you can solve this question. Able, now here we have to use root of a word. Later, after, the comfortable, portable, else say annual, comical, bigger, stronger. Here est suffixes अगर हम लगाना है, हमें कोई भी वर्ड के जो आखिर में हम कुछ वर्ड ऐड कर कर उसको मीनिंगफुल बनाएंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट, thinnest, full, beautiful, grateful. Now the word is given to you, great. Now you have to add a suffix grateful, reversible, terrible, happily, lazily, acting, showing, friendless, tireless, clearly, hourly, kindness, wilderness, glory, mercy, and victory. This is the example. So now a lot of example now I can give to you, but the time is short, my dear student. Only you have to understand that where we have to use a suffix and where we have to use a prefix. Prefix and suffix, definitely you have understood that. Now only you have to use before and after. Now more example to you for suffixes words. Full. So pain word is the base word of this. Painful, fearful, mouthful, tasteful, delightful, cheerful, thankful, wonderful. And if we will add the ness, suffix ness, illness, quietness, fatness, closeness, kindness, rudeness, sadness, boldness. If I add a suffix ly, slowly, sadly, strangely, brightly, shyly, sweetly, coldly, and quietly. Suffix less, careless, homeless, fearless, jobless, lifeless, thankless, hopeless, headless. So now this is the example. Now I hope that you have easily understood it very well. In this activity, my dear student, you will be given 2 words and asked to make new words by adding prefix or suffix. So different example I am giving to you. I hope that you understood it very well.
अब एड प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स, दोनों भी वर्ड्स के किस तरीके से पॉसिबल का इम्पॉसिबल आया, हमने इसे प्रीफिक्स ऐड करके आपको बताना है दोनों साथ में, पॉसिबल इम्पॉसिबल। करेक्ट के आगे हमने सफिक्स ऐड किया, करेक्ट का बना करेक्शन, रेगुलर का प्रीफिक्स इर्रेगुलर, ऑपरेट का प्रीफिक्स सफिक्स लगाया अगर हम ऑपरेट को ऑपरेशन, ओबे का डिसओबे, अपीयर का अपीयरेंस, एक्टिव इनएक्टिव, केयर केयरफुली, गाइड मिसगाइड, प्रिपेयर प्रिपरेशन। नाउ यू हैव हियर ऑल्सो अ चॉइस, दो चॉइस आपके पास है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। या तो आप प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड कीजिए या मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उसमें आपको जो है तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जिस तरीके से पॉसिबल वर्ड अगर आपको दिया पॉसिबल, तो आपने उसको अगर प्रीफिक्स और सफिक्स में इस्तेमाल करते हैं पॉसिबल इम्पॉसिबल, है ना, तो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। तो उसको आप सेंटेंस कैसा बनाएंगे, आपको सेंटेंस मीनिंगफुली सेंटेंस भी आप उसको इन दिस एक्टिविटी यू विल बी गिवन द सेम वर्ड रहेंगे गिवन इन एक्टिविटी ए, यू आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उसमें से किसी एक को अटेम्प्ट करना है, जैसा पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। करेक्ट आपको वर्ड दिया गया अगर वहां पर, दिस इज करेक्ट आंसर। रेगुलर, आई एम रेगुलर स्टूडेंट। अगर आपको ऑपरेट वर्ड दिया, आपने उसको प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लगाया, तो मीनिंगफुल सेंटेंस अगर हम बना रहे हो उसका, तो शी कैन ऑपरेट मशीन स्मूथली। obey your teachers and parents. Appear, I will appear for exam. Active, Rina is active girl. Care, Jay will take care his parents. Guide, teacher guides us every time. Prepare, student will prepare for exam. Now both the example I am giving to you, my dear student. Now this is the challenging activity which you have to do in your language study. एक बार थोड़ा सा फाइनली रिवर्जन देखते हैं उसको। डी का आपको ये दो क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे 2 मार्क्स के लिए, आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है डू एज डायरेक्टेड में। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फ्रेज लुक आफ्टर or add a clause to following sentence to expand it meaningfully. I like to read a book which is, अब आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आपको अंडरलाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आंसर किस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पीपीटी के जरिए। I am showing this example to you. You can easily understand that how you have to attempt these questions. Parents can look after their children better than anyone. अगर ये नहीं करना है तो now the next example और में I like to read a book which is about Urdu poetry. ये एक मार्क की चैलेंजिंग एक्टिविटी। एंड द सेकेंड है add a prefix और suffix to make new words. तो वहां पर develop दिया आपको और सेकेंड वर्ड यूज दिया, सफिक्स और प्रीफिक्स का इस्तेमाल आपको करते हुए इसका आंसर देना होगा। या फिर मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, एनी वन। तो ये एक मार्क की एक्टिविटी है आपकी, तो आपका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। डेवलप से बना डेवलपमेंट, और यहाँ पर देखिए आप डेवलप दिया गया था, हमने उसे लिखा डेवलपमेंट में। सेकेंड वर्ड आपका दिया गया था यूज, तो हमने लिया उसका मिसयूज। इसी डेवलप को हमने, अगर हम इसे प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं लगाते तो मीनिंगफुल सेंटेंस अगर हम इसका बनाते हैं, तो नाउ एवरीवन ट्राइज टू डेवलप हिज पर्सनालिटी। एंड द सेकेंड वन इज वी यूज अ गुड मोबाइल फॉर ऑनलाइन स्टडी। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ चैलेंजिंग एक्टिविटी। Now attempt anyone, add a prefix like this: complete, incomplete, lucky, unlucky. Make a meaningful sentence using any one of the following words: complete, I complete my homework; lucky, I am very lucky.
Now you are given to you, my dear student. Homework is very important for all of you, that what you have understood through the online classes. So टेक दिस होमवर्क फॉर योर प्रैक्टिस. तो ये बी का जो 2 मार्क फोकस था, जो चैलेंजिंग एक्टिविटी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसको अच्छे से देखा. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल हाउ you have to attempt this challenging activity for your examination point of view. I hope that whatever I have taught you, whatever you have learned, you have memorized, and whenever you will not doing a practice, now you cannot get more marks in your examination, because practice makes man perfect, my dear students. Now this is the homework for you who are intelligent, who are sincere, who are punctual. They would do this activity and complete my homework. So, thank you.